बोलने दो ना, पूरा है, मुझे तो है, शताब्दी, वो हमको देगा, आपको बात सुन के ऐसे ही देगा। अरे भाई देखता है ना, मेरा बात इस अरे भाई ये तो अलग, अरे फिर कौन रे भाई, मैडम आई विल रिक्वेस्ट देम टू लिसन मी प्रॉपर्ली, विदाउट लिसनिंग दे आर शाउटिंग। कुमारी ममता बनर्जी, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरफा पे मरने वाले हर वीर था भारतवासी। विद्रोह की लकीर को खींचने के बाद सियासी शक्ल को मोड़कर सत्ता तक पहुंचने वाली ममता बनर्जी की सियासी कहानी बंगाल से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। पिछले 4 दशक में देश की सियासत बहुत तेजी से बदला है। बंगाल की जमीन पर राजनीतिक पानी बहुत तेजी से बहा और इसी के समानांतर ममता बनर्जी का पॉलिटिकल स्टाइल भी बदलता चला गया। बंगाल में वामपंथियों को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाली ममता दीदी की राजनीतिक शुरुआत स्कूल के वक्त से ही हो गई थी। मुकद्दर ने शुरू से ही पैर के नीचे संघर्ष की ऐसी जमीन बिछा दी कि जीवन चलाने के लिए दूध तक बेचना पड़ा। छोटी उम्र में सिर से पिता का साया उठ गया, फिर मां की मदद के लिए ममता के पास ये एकमात्र तरीका था। इसी संघर्ष ने ममता को काफी मजबूत किया। आगे वैकल्पिक सियासत की राहें ममता के कदमों के इंतजार में थी। दक्षिण कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से ममता ने इतिहास में ऑनर्स की डिग्री ली, फिर इस्लामिक इतिहास की डिग्री ली, फिर बीएड की पढ़ाई और फिर कानून की डिग्री। पढ़ाई लिखाई के बाद ममता बनर्जी का सियासी सफर शुरू हुआ। वो साल था 1970। ममता पहले कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता थी, फिर 1976 से लेकर 1980 तक महिला कांग्रेस की महासचिव रही। यह वक्त था जब ममता अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी थी। 80 के मध्य दशक तक ममता राजनीतिक रूप से इतनी मजबूत हो गई कि सीपीएम के वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर लोकसभा सीट से हरा दिया। यह ममता के लिए महज एक जीत नहीं थी, यह भविष्य की आहट थी। दीदी के सिर पर देश के सबसे युवा सांसद बनने का ताज सजा। ममता बनर्जी का कद बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। पार्टी ने दीदी को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव बना दिया, लेकिन 80 के दशक के आखिरी साल में जादवपुर लोकसभा सीट से ममता के हिस्से हार आ गई। लेकिन हार और जीत से ऊपर की राजनीति में माहिर हो चुकी ममता बनर्जी 1991 में फिर से चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंच गई। इस जीत के बाद जो सिलसिला चला वो कई लोकसभा चुनाव तक रुका नहीं। ममता बनर्जी को हरा पाना किसी के बूते की बात नहीं रह गई थी। नब्बे के दशक की शुरुआत में देश के भीतर नए तरीके से सियासी ताना बाना बुना जाने लगा था। नरसिम्हा राव की सरकार में ममता को कई विभाग की जिम्मेदारी दी गई। खेल विभाग में रहते हुए ममता ने विकास योजना को सरकार के सामने रखा। सरकार ने बहाल करने से मना कर दिया। यह विरोध इतना बढ़ गया कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया। यहीं से ममता के बागी तेवर और कांग्रेस पार्टी की सियासत आमने सामने हो गई। उन्नीस में केंद्र सरकार में ममता की अच्छी खासी पकड़ थी, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई तो ममता ने अपनी पार्टी के खिलाफ ही विरोध शुरू कर दिया। अब स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कांग्रेस को ममता का मोह त्यागना पड़ा। मतभेद का किला काफी बड़ा हो गया था। कांग्रेस पार्टी पर ममता का आरोप था कि पार्टी बंगाल में वाम दलों की कठपुतली बन गई है। अब तक ममता का मन नई पार्टी बनाने को लेकर बहुत आगे बढ़ गया था। देश में एक नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई।
खुद ममता पार्टी की अध्यक्ष बनी, इस फैसले ने ममता के हिस्से दिक्कत और दुविधा दोनों लेकर आई। लेकिन कम समय में ही बंगाल की साम्यवादी सरकार के लिए ममता बनर्जी चुनौती का नाम बन गई। वक्त आगे बढ़ रहा था। 1998 के लोकसभा चुनाव में ममता की पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिली। नब्बे के दशक के आखिरी साल में ममता बनर्जी की पार्टी बीजेपी के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार का हिस्सा बन गई। रेल मंत्री का पद मिला। रेल बजट पेश हुआ तो बंगाल के हिस्से ज्यादा सुविधाएं दी गई। ममता के इस फैसले पर विवाद शुरू हो गया। ज्यादा दिन तक यह जोड़ नहीं चला। 2001 में ममता बनर्जी की पार्टी एनडीए गठबंधन से अलग हो गई। उन्हें लगा कि यह फैसला सही नहीं है। तब तक 3 साल का वक्त बीत गया था। 2004 में फिर से ममता बनर्जी एनडीए गठबंधन में शामिल हो गईं। इस चुनाव के बाद सरकार बनी तो ममता बनर्जी फिर से केंद्र में मंत्री बन गईं। 2005 का साल ममता बनर्जी के लिए सियासी रूप से सबसे खतरनाक साल साबित हुआ। उनकी पार्टी ने कोलकाता नगर निगम के ऊपर से अपना नियंत्रण खो दिया। दो 2011 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो तृणमूल कांग्रेस मां माटी मानुष के नारे के साथ विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ राज्य में जीत का परचम लहरा दी। इसी के साथ 34 सालों से सत्ता पर काबिज वामपंथी मोर्चे का सफाया हो गया। ममता खुद के पैर को सियासी राहों पर बंगाल से लेकर दिल्ली तक बढ़ाने लगी। 2 बार केंद्र में रेल मंत्री रह चुकी ममता बनर्जी को पेंटिंग बहुत पसंद है। यही पेंटिंग उनके लिए मुसीबत भी बनी। शारदा ग्रुप ने उनकी पेंटिंग को करोड़ों में खरीदा। इस विवाद ने ममता के दामन पर दाग भी छोड़ गए। कई तरह की बातों ने ममता बनर्जी को लोगों की नजरों में आत्म प्रशंसा में डूबे रहने वाले एक राजनीतिज्ञ की छवि बना दी है। फिलहाल ममता के लिए उनके तेवर और तरीके ही सियासी शस्त्र हैं, जिसके दम पर उन्हें दिल्ली भी अब बहुत नजदीक लगने लगी है। $3,200 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा रकम क्लेम राशि ऐसे गरीबों को संकट के समय दे दी गई है। भाइयों और बहनों, ये बीमा योजनाएं केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से ही शुरू की थी। मैं कोलकाता आया था और यहीं प्रारंभ किया था। अब तक देश के 21 करोड़ गरीब इससे जुड़ चुके हैं। मेरा यहां के लोगों से भी आग्रह है कि अगर आप इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं, अवश्य जुड़िए। साथियों, जो सस्ता राशन आपको मिल रहा है, मुफ्त में रसोई गैस का कनेक्शन मिला है, सस्ती दवाइयां मिल रही है, ये सारी व्यवस्था दिल्ली से भारत सरकार कर रही है, वो भेज रही है। इसी तरह गरीबों को पश्चिम बंगाल में 23 लाख से ज्यादा और यहां जलपाईगुड़ी में 65,000 से ज्यादा पक्के घर मिल चुके हैं और जिसमें से अनेक लाभार्थी आज मेरे सामने यहां मौजूद हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आजादी के इतने सालों के बाद गरीब के पास भी उनका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इतना तो वह आशा करे कि ना करे। हमने ठान के रखी है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, अभी 3 साल बाकी है, हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना पक्का घर नहीं होगा।